बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली कैसे काम करता है दोस्तों। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं और आप जो एक्शंस लेते हैं यानी कि जो कर्म करते हैं, जब ये तीनों को कंबाइन कर लिया जाए तो मैनिफेस्टेशन बन जाता है। आई रिपीट, आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके एक्शन जब तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो मैनिफेस्टेशन बन जाता है। मैं चाहता हूं कि इसको आप लिख लो, इसको आप नोट बना लो, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल फॉर्मूला। थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस एक्शंस इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। अब जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और जब आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो कोई भी चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मगर दोस्तों ये जो मैंने आपको एक फॉर्मूला के रूप में समझाया है उससे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए जा रहा हूं। इन दोनों लोगों को आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो इनके नाम लिख दो फटाफट से चैट बॉक्स में। कौन है आपके सामने? ये कौन दो लोग हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। यस, किसी ने बिल गेट्स लिखा, किसी ने वॉरेन बफेट लिखा। बिल्कुल सही दोस्तों। यहां पर दो दुनिया के सबसे सफल, सबसे अमीर लोग आपके सामने हैं, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट। अब ये दो लोग जो है उनको एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एक इंटरव्यू के दौरान इन दो लोगों से पूछा गया कि सफल होने के लिए इंसान के अंदर सबसे बड़ी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। उन दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किए बिना अपने आंसर्स को एक कागज के टुकड़े पर लिखा और जब दोनों के आंसर्स को ओपन किया गया तो सेम आंसर निकल आया और वो एक शब्द का आंसर था और वो आंसर था फोकस। आंसर क्या था? फोकस। जरा एक बार चैट बॉक्स में फोकस टाइप आउट कर लो, FOCUS, फोकस। दोस्तों फोकस क्या कहना चाहते थे ये दो महान लोग? क्या उनका मतलब था फोकस वर्ड के साथ? आइए वो समझते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है, अपनी जिंदगी में कुछ पाना है, तो आपको अपने अंदर दोस्तों सही फोकस रखने की जरूरत है। बिकॉज काफी बार हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा फोकस जो है वो भटकते रहता है। मतलब कि एक सुबह हम कहते हैं कि मैं विराट कोहली बनना चाहता हूं, दूसरी सुबह हम कहते हैं नहीं मुझे शाहरुख खान बन जाना है। एक दिन कहते हैं कि भगवान इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, उठा ले। और जब वो भगवान उठाने का प्लानिंग बनाए, कोई बीमारी वगैरह दे, तब हम डॉक्टर के पास चले जाते और कहते हैं डॉक्टर साहब बचा लीजिए। फ्रेंड्स, हमारे माइंड के विचार और फोकस जो है वो एक चीज पर टिके हुए नहीं रह पाते हैं। कितने लोगों ने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके विचार इसी तरह से विवरिंग है और वो एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं? कितने लोगों ने अपने आजू बाजू किसी ना किसी को देखा? अगर देखा है तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अगर अपने आसपास किसी ना किसी को आपने देखा है, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। सी सो मेनी पीपल आर टाइपिंग मी। और कभी कभार वो इंसान हम भी हो सकते हैं और हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप इसी तरह से भटकते रहेंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि आपकी जिंदगी में कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होने वाला है। सी फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊं कि अब आप कैसे अपनी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मेरी कहानी के द्वारा आपको फटाफट से सीखने को मिलने वाला है। देखो, हाउ आई चेंज्ड माई लाइफ। मेरी जिंदगी में बदलाव कब आया, कैसे आया? फ्रेंड्स, मैंने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत कम उम्र पे जानना, सीखना, समझना शुरू कर लिया था। मैं जब सिर्फ 4 साल का छोटा सा बच्चा था तब मेरे पेरेंट्स मुझे मेडिटेशन सिखाने को लेकर गए। जब मैं 6-7 साल का था तब सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैं 8-9 साल का था तब उन्होंने मुझे कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पढ़ाया। मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आकर के लोगों को इंस्पायर करता था, पॉजिटिव बातें करता था। उन दिनों में आई वॉज नोन एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया। एंड 10-11 साल की उम्र पे मैं योगा, प्राणिक हीलिंग, रेकी, 13-14 साल की उम्र पे मैं सीख रहा हूँ NLP, माइंडसेट, कम्युनिकेशन, सेल्स, भगवत गीता। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को मैंने समझना शुरू कर लिया था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 15 साल की उम्र तक मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया गया था। हमारे पास काफ़ी सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आए। उनकी फैक्ट्री जो थी वो बंद हुई, जहां से पैसा आ रहा था वो अटक गया।
और हुआ कुछ ऐसा कि वो सारे लॉसेस को वाइंड अप करने के लिए दोस्तों मेरे फादर को काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी बेचनी पड़ी। और ये उन दिनों की बात है जब गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया था और उसके बाद प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी गिर गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टीज़ बेचने के बावजूद वो रिकवर नहीं हो पाए और 3 साल मैंने और मेरे परिवार ने हमारे खुद के घर के बिना हमने बिताए। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। यहां पर कितने माता पिता है आज के सेशन में? अगर आप एक मदर या अगर आप एक फादर है तो मुझे यहां पर आई टाइप आउट करके बता दो, एक बड़ा वाला आई, ठीक है। सो बहुत सारे पेरेंट्स आज के सेशन में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जो कहानी आपने मेरी सुनी कि मुझे कम उम्र में स्कूल के साथ साथ रियल लाइफ के टीचर्स गुरुओं के पास भेजा गया, रियल लाइफ का नॉलेज दिया गया, कितने माता पिता आज ये मानते हैं कि आपको अपने बच्चे को भी अगर भीड़ से अलग बनाना है, हेलो, भीड़ से अलग बनाना है तो आपको उन्हें भी रियल लाइफ का स्किल देना पड़ेगा। स्कूल और किताबों के साथ साथ रियल लाइफ के टीचर्स और गुरुओं के पास भी भेजना पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है, मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए अगर आप इस चीज़ से सहमत है। जो मेरे साथ हुआ था एग्जैक्टली वैसे आपको भी अपने बच्चों को आगे भी पास ऑन करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली यस, राइट। तो सुनो, मुझे ये नॉलेज मिल तो क्या था, लेकिन जब हम फाइनेंशियली तकलीफ में आए तब दोस्तों मुझे रियलाइज हुआ कि यार इस नॉलेज को मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत है। और आपको एक बात बताऊं, आपको अमीरी अमीरी वो नहीं सिखा सकती जो गरीबी सिखाती है। कितने लोग इस बात से सहमत है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आप सहमत है कि अमीरी वो नहीं सिखा सकती जो गरीबी सिखाती है। एंड मैंने वो जो 3 साल गरीबी का सामना किया, किराए का मकान, पैसे की तकलीफ है, 2 वक्त का खाना भी हमें नहीं में नसीब हो रहा था। एंड गेस व्हाट फ्रेंड्स, जब मैं अपनी स्कूल को ख़त्म किया तो कॉलेज जाने का मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं किस्मत को कोसूं कि भाई मैंने, भगवान तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे पापा की फैक्ट्री बंद क्यों हो गई, वगैरह वगैरह। बट ब्लेम करने से, कोसने से क्या कोई भी बदलाव आने वाला है? मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। मुझे अभी लिख करके बताइए कि जब आप ब्लेम करोगे, जब आप किसी को भी कोसोगे, अपनी परिस्थितियों को कोसोगे, कोई फर्क पड़ने वाला है? नो, सो मेनी पीपल आर टाइपिंग नो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू पीपल। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि बदलाव उससे नहीं आने वाला था। तो मैंने तब डिसाइड किया कि यार मुझे लाइफ में करना क्या है। चलो जो हुआ सो हो गया, बट आगे मैं क्या चाहता हूं, मेरा फोकस किस चीज पे होना चाहिए। तो मैंने फोकस का पावर बहुत कम उम्र पे समझा तो था, लेकिन अब वक्त था इंप्लीमेंट करने का। तो मैंने 17 साल की उम्र पे अकेले बैठ करके 101 गोल का लिस्ट बनाया। कितना कितना नंबर जरा चैट बॉक्स में याद करके बता दो दोस्तों। 101 गोल्स का मैंने लिस्ट बनाया। मुझे 4 दिन लगे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत सोचना पड़ा। और 17 साल की उम्र पे जब वो 101 का मैंने लिस्ट बना दिया दोस्तों, जब वो लिस्ट मैंने बनाया ना तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने लिख दी थी, मगर मैंने एक रूल को फॉलो किया था, एंड दैट वाज फोकस। क्या किया था? फोकस। मैंने वो सारे गोल्स को लिख करके अपने सामने लगा के रखा था। मैं सुबह उठ के अपने गोल्स को पढ़ता था, मैं दोपहर में एक बार अपने गोल्स को पढ़ता था, मैं रात को सोने जाने से पहले अपने गोल्स को पढ़ता था। और जब आप दोस्तों 2 3 4 बार दिन में अपने गोल्स को पढ़ रहे हैं तो कितने लोग ये मानते हैं, ध्यान से सुनना, कितने लोग ये मानते हैं कि जब आपका फोकस आपके गोल्स पे आ जाता है तो आपकी एनर्जी आपके गोल्स के प्रति जाने लगती है, और जब आपकी एनर्जी गोल्स के ऊपर जाने लगती है तो आपकी जिंदगी भी उस ओर जाने लगती है। सी आई एम सो हैप्पी, आज जो लोग चैट बॉक्स में ये जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसी से पता चल रहा है कि कितने इंटेलिजेंट, स्मार्ट लोग, कितने पॉजिटिव लोग आज इस सेशन में हमारे साथ मौजूद है फ्रेंड्स। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ। आपको हैरानी होगी कि 17 की उम्र पे जो किराए के मकान से मैंने अपना जर्नी शुरू किया था, 10 साल के अंदर, यानी कि जब मैं 26 साल का हुआ, 10 साल के अंदर 101 में से मैं अपनी जिंदगी के 99 गोल्स अचीव कर चुका था। फ्रेंड्स गेस व्हाट, उसमें 19 साल की उम्र पे मैंने अपनी पहली मर्सिडीज खरीदी, 21 साल की उम्र पे दूसरी मर्सिडीज खरीदी, 23 साल की उम्र तक मैं 6 बिजनेसेस करने लगा था। तो मेरे सारे ड्रीम्स पूरे होने लगे। इवन मैंने उसमें नाम लिखे थे कुछ लोगों के,
जो मैं टीवी में फिल्मों में देखता था लोगों को, तो कुछ सेलिब्रिटीज़ के मैंने नाम लिखे थे, और आज नतीजा ये आया वक्त के साथ कि कभी अरशद वारसी, कभी विवेक ओबरॉय, कभी कादर खान जी, कभी अजय देवगन, इरफान पठान, परेश रावल जी, या फिर कभी भाग्यश्री हो सकते हैं, या वो हो सकते हैं मंदिरा बेदी। काफ़ी सारे लोगों के जिनके मैंने नाम लिखे थे, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था, वो लोगों को मिलना हुआ, वो लोग मेरे सेमिनार, मेरे वर्कशॉप्स में आने लगे। वो सोनू सूद जी हो सकते हैं, या सुनील शेट्टी हो सकते हैं, या मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक वेटरन अनुपम खेर साहब, या फिर इवन गौर गोपाल दास जी, जिनके वीडियोस शायद आपने देखे होंगे, या अभिषेक बच्चन, बच्चन परिवार को तो आज आप सभी जानते हैं। या जब शार्क टैंक शो शुरू हुआ ना इंडिया में, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि सर आपको शार्क टैंक में जाना चाहिए, अपने कोई बिजनेस को पिच करना चाहिए। और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार वो शार्क्स जो है वो हमारे प्रोग्राम्स में आएंगे। और आप देखिए दोस्तों, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया, चाहे वो अश्नीर गुरोवर जी हो सकते हैं, या विनीता सिंह जी हो सकते हैं, या इवन अमन गुप्ता हो सकते हैं, एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से मुलाकातें होती गई। मगर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, ये देखने के बाद कितने लोगों को लग रहा है कि अगर 17 साल की उम्र पे किराए के मकान से मैं अपना करियर शुरू करूं, और अगर मैनिफेस्टेशन को पावर को यूज़ करके यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, मैं फाइनेंशियली मेरी ज़िंदगी बदली, मैं कहूँगा स्पिरिचुअली मेरी ज़िंदगी बदली। आज मैं कहूँगा कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी फिगर्स के साथ उठना बैठना काम करना हुआ, उसमें से कुछ आज मेरे वर्किंग पार्टनर्स भी हैं जिनके साथ मैं मिलके वर्क कर रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में पॉसिबल है, तो आपकी ज़िंदगी में भी पॉसिबल हो सकता है? टाइप येस इन द चैट बॉक्स अगर ये इस चीज़ से आप सहमत हैं, इफ यू बिलीव that this is absolutely possible for you, but the secret is very very simple। एक वर्ड का सीक्रेट मैंने दिया था आपको, और वो एक वर्ड का सीक्रेट क्या था? फोकस। सी लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, तुरंत समझ आ जाएगा आपको। देखो, जब आप ड्राइविंग करते हो तो ड्राइव करते हुए कितने लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल कभी ना कभी कर चुके हैं? अगर आपने गूगल मैप्स यूज किया तो टाइप GM, गूगल मैप्स का शॉर्ट फॉर्म लिख दो GM, तो मेरे को पता चल जाए कि आपने गूगल मैप भी यूज किया है कभी। सभी ने किया होगा जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों। अब गूगल मैप आपने कभी ना कभी यूज किया है, तो सपोज करते हैं कि आप ड्राइव कर रहे हैं। अब आपने उसके अंदर एक डेस्टिनेशन डाला हुआ है। अब गूगल ने आपको बताया है कि भी आपको सीधा जाना है, लेकिन आप अपनी मर्जी से जब देखो तब लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, फिर अपनी मर्जी से राइट टर्न ले रहे हैं, फिर अपनी मर्जी से मन किया तो वापस एक और राइट टर्न ले लिया, फिर वापस एक लेफ्ट टर्न ले लिया। अब ऐसा करोगे तो क्या आप अपने गोल तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं? मुझे बताइए, यस या नो में आंसर करके बताइए, चैट बॉक्स के अंदर बताइए व्हाट डू यू थिंक, क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं? नाउ इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है, तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि बस एग्जैक्टली यही हो रहा है। सपोज कि दोस्तों आपने डिसाइड किया था कि भाई ये मेरा गोल है, मुझे यहां पे जाना है, मुझे इसको अचीव करना है, चाहे वो गोल हो। आपका गोल था कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, आपका गोल था कि मुझे होंडा सिटी गाड़ी खरीदनी है, आपका गोल हो सकता है कि मुझे 6 पैक एब्स लाने हैं, आपका गोल हो सकता है कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है, आपका गोल हो सकता है कि मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है, आपका गोल ये भी हो सकता है कि मुझे अपनी सेहत को, इस बीमारी को दूर करके हेल्दी होना है, जो भी आपके गोल्स है। बट अगर आप अपने गोल्स पे फोकस्ड ना रह के ऐसे ही भटकते रहोगे अपने विचारों में, तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी। और अगर आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी, जो आपको चाहिए उसके ऊपर आप फोकस नहीं है, तो वो चीज आपको कभी मिलने भी नहीं वाली है। एज सिंपल एज कि गूगल मैप ने बोला कि सीधा जाना था, मगर मर्जी से आप कोई भी टर्न लेते रहोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंचने वाले हैं। कितने लोगों को ये पॉइंट, ये एग्जाम्पल दिमाग के दरवाजे खोल रहा है? अगर ये दिमाग के दरवाजे खोल रहा है, अगर बल्ब ऑन हो रहा है अपने अंदर का, तो ऑन टाइप कर लो, ON, ऑन टाइप कर लो। कम ऑन एवरीवन, गो फॉर इट। अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी, यू आर रिस्पॉन्डिंग टू मी। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि इसी तरह से आप एंगेज करें, रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि आपका चैट बॉक्स में टाइप करना मुझे भी एनर्जी देता है, और जब आप खुद टाइप कर रहे हैं तो आपका माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, तब लर्निंग पॉसिबल हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ी लर्निंग, बड़ी मोरल स्टोरी है ये, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। फ्रेंड्स, एक इंसान
एक इंसान अपने भगवान की बहुत पूजा किया, बहुत भक्ति किया, बहुत साधना किया। ऊपर वाले भगवान जो है, जो इम्प्रेस हुए, खुश हुए, प्रसन्न हुए, कहा कि अवतरित होने के बाद कहा कि मांग बेटा क्या चाहिए। वो इंसान कहता है कि भगवान मुझे आपके दुनिया को देखना है, आपके घर को देखना है कि आप कैसे दुनिया में रहते हैं, स्वर्ग कैसा होता है, जन्नत कैसी होती है। तो भगवान ने कहा चल तथास्तु, ग्रांटेड, तू एक आध टूर लेने आजा जब तेरा दिल करे, अपनी मर्जी से। तो जब इस इंसान को ये टूर मिली, तो अब ये इंसान जब स्वर्ग में पहुंचा, जन्नत में पहुंचा, हेवन में पहुंचा, तो वहां पे अब भगवान जी का घर भी तो बहुत बड़ा था। तो वहां पर एक असिस्टेंट है भगवान जी के, एक जो असिस्टेंट है वो इस इंसान को एक टूर गाइड के रूप में सारी जगह दिखा रहे हैं। तो वहां पर बहुत ही ब्यूटीफुल सी दुनिया है जिसको हम हेवन या स्वर्ग कह सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज सो ऑसम एंड ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। एंड वहां पर वो अलग अलग जगह पर घूम रहे हैं। अब इस इंसान की नजर पड़ती है कि एक जगह पर बहुत सारे तोहफे रखे हुए हैं, गिफ्ट्स रखी हुई है। क्या रखी हुई है मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताओ, क्या रखा हुआ है। फटाफट से चैट बॉक्स को ओपन करो, जल्दी से बताओ क्या रखा हुआ है। यस, गिफ्ट्स रखे हुए हैं, तोहफे रखे हुए हैं, ठीक है। सो हुआ कुछ ऐसा कि उसने जब बहुत सारी गिफ्ट्स को, ढेर सारी गिफ्ट्स को देखा, हजारों लाखों गिफ्ट्स रखी हुई है, तो उन्होंने भगवान जी के असिस्टेंट से पूछा, जो टूर गाइड है उनसे पूछा कि भी ये सारी गिफ्ट्स किसके लिए है, ये गिफ्ट्स यहाँ पर क्यों रखी हुई है। तो वो असिस्टेंट जो है कहते हैं कि ये सारी गिफ्ट्स उन लोगों की है जिन्होंने इस धरती पर, प्लानेट अर्थ के ऊपर कोई ना कोई किस्म की प्रार्थना करी है, कोई ना कोई किस्म की दुआ करी है, मतलब कि भगवान जी से कुछ भी मांगा है। तो बोले उन लोगों के लिए ये तोहफे पैक करके, रेडी करके रखे हुए हैं। तो अब ये जो इंसान था वो कहता है मगर तोहफे यहां फिर क्यों रखे हुए, अगर लोगों ने प्रार्थना करी, दुआ करी और ये तोहफे उनके लिए है, तो उनको डिलीवर क्यों नहीं हुए, यहां पर क्यों रखे हैं, यहां पर इसकी भीड़ क्यों हो रही है। और तब वो भगवान जी के असिस्टेंट एक मिलियन डॉलर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब इंसान प्रार्थना करता है, दुआ करता है, तो भगवान जी उनके लिए तोहफा रेडी कर लेते हैं, गिफ्ट रेडी कर लेते हैं, क्योंकि भगवान जी सबको सब कुछ देना चाहते हैं। इंसान जो मांगे वो देने के लिए भगवान जी रेडी है। मगर बोले हर एक चीज का एक जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड, सुनना, इस वर्ड को मैं समझाता हूं दोस्तों। जब आप Amazon के ऊपर कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, कितने लोग Amazon कभी ना कभी यूज कर चुके हैं, टाइप ए इन द चैट बॉक्स। अगर आपने ऑनलाइन डिलीवरी में मिंत्रा, Amazon कुछ भी यूज किया है तो मेरे को बता दो। ओके, किया है, ठीक है। जब आप Amazon के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कभी कभार वो ऑर्डर एक दिन लेता है आपके घर आने में, कभी 2 दिन भी लेता है, और कभी कोई चीज दूर से आ रही है तो 5 दिन भी लग सकते हैं, है कि नहीं। ओके, तो इसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, मतलब कि कोई चीज आप तक डिलीवर होने में कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ वक्त लग सकता है। वैसे ही अगर एक गाजर, एक कैरेट होता है, जो एक प्लांट के ऊपर जो गाजर बनता है, कैरेट, उसको सपोज कि 20 दिन की साइकिल होती है कि भाई एक गाजर आपने ले लिया, कैरेट ले लिया, तो नया बनने में 20 दिन लगते हैं। तो भाई 20 दिन लगते तो 20 दिन लगते, उसका कोई शॉर्टकट नहीं, उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तीसरा एग्जाम्पल, एक बच्चा जो मां की कोख में है, उस बच्चे को 9 महीने लगते हैं इस दुनिया में आने के लिए। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो बच्चा एक ही महीने में चाहिए, तो भाई वो नहीं हो सकता, 9 महीने लगते हैं तो लगते हैं। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या है, समझ आ रहा है तो जीपी टाइप कर लो, जेस्टेशन पीरियड का जीपी टाइप कर लो। ओके, वेरी गुड, एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड पेज, आई एम हैप्पी। ओके, लिसन टू मी नाउ। तो भगवान जी के असिस्टेंट कह रहे हैं कि ये सारे जो तोहफे रखे हुए हैं ना, तो जब कभी भी इंसान प्रार्थना करता है, दुआ करता है, कुछ भी मांगता है, तब भगवान जी उसके लिए ये तोहफे रेडी तो कर लेते हैं, लेकिन बोले उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जब तक डिलीवरी का टाइम आता है, हेलो, जब तक डिलीवरी का टाइम आता है तब तक प्रॉब्लम ये है कि इंसान की जो वो इच्छा थी, चाहत थी, प्रार्थना और दुआ थी, वो ही बदल जाती है।
और बोले इस वजह से ये जो तोहफे है वो यहीं पर इकट्ठा होते जा रहे हैं और नीचे भेजे नहीं जा रहे, क्योंकि इंसान जिसने जो मांगा वो अपने ही विचार पे और अपने ही इरादे पे टिका नहीं रहता है। कितने लोगों को ये कहानी से जो सीखने को मिल रहा है बड़ा माइंड ब्लोइंग लग रहा है, और मुझे बताइए क्या सीखने को मिल रहा है, व्हाट इज दैट लर्निंग जो आपको मिल रहा है। मुझे यहां पर चैट बॉक्स में एक शब्द लिख के बताओ, व्हाट इज योर लर्निंग, इस कहानी से क्या समझ आ रहा है। किसी ने फोकस लिखा है, किसी ने कंसिस्टेंसी लिखा है, किसी ने डिटर्मिनेशन लिखा है, किसी ने कहा टिके रहना है, किसी ने पेशेंस लिखा है। बहुत कमाल के वर्ड आप दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, यस धीरज रखनी पड़ेगी। हाँ, किसी ने लिखा विश्वास रखना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, वाफ, पैशन बनाए रखना पड़ेगा। कोई कह रहा है लगे रहना पड़ेगा। क्या बात है यार, आप लोगों के लिए एक बार तालियां हो जाए दोस्तों। ब्यूटिफुल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आज जो ऑडियंस मेरे सामने है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड माय डियर फ्रेंड्स, यू पीपल आर जस्ट ऑसम। यू नो, ये जो लर्निंग्स आपने निकाले बहुत कमाल के लर्निंग्स है। सो बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि होता बस यही है ज्यादातर हमारी जिंदगी में कि ऊपर वाला तो हमें देना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही जो विचार है और हमारा ही जो फोकस है वो हम टिके नहीं रहते एक चीज के ऊपर, हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, हम फोकस नहीं रह पाते, हम हर दिन हमारे अलग अलग विचारों में खुद ही कंफ्यूज चलते रहते हैं। इस वजह से दोस्तों हम जो चाह रहे हैं उसे हम अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब आपको पता चल गया दोस्तों कि आपकी जिंदगी में अगर अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फेवर में काम नहीं किया या मैनिफेस्टेशन आपकी जिंदगी में काम नहीं किया, तो वो क्यों काम नहीं कर पा रहा था। कितने लोगों को ये क्लैरिटी मिल रही है? अगर क्लैरिटी मिल रही है तो टाइप सी इन द चैट बॉक्स, क्लैरिटी का सी टाइप कर लो, टाइप सी इन द चैट बॉक्स।